हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कोई रेमेडी नहीं लेकर के आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए खुद की एक जो जर्नी है, जो मैंने सफ़र की है, वो लेकर के आई हूँ। हो सकता है इस जो मेरी ये जर्नी है, इससे कई लोगों को, कई लेडीज़ों को, कई जेंट्स को, किसी को फ़ायदा हो जाए या किसी बच्चे को हो जाए। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये जर्नी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। दोस्तों, ये जर्नी है वेट कम करने पर। मेरा वेट पहले बहुत ज़्यादा था। ज़्यादा से मतलब है मेरा वेट करीब 68 के समथिंग पहुंच गया था। और मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि मेरा जो मुंह है वो इतना बड़ा हो गया था और ये चर्बी, मतलब मेरे, और ये जो मेरी चिन है ना, ये ऐसे ऐसे डबल चिन हो गई थी। तो मुझे ये आभास, वैसे तो होता या नहीं होता, लेकिन मैंने एक बार अपनी एक पिक्चर देखी तो मुझे बड़े गंदा सा लगा और ऐसा लगने लगा जैसे कोई बॉडी बिल्डर नहीं होते, उनकी बॉडी जैसी मेरी बॉडी हो गई। और क्या हुआ कि मेरे जो पैर हैं ना, उन पे वज़न ज़्यादा आ गया वेट बढ़ने की वजह से। मेरी हाइट जो है वो 5.2 है। उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरे को 55-57 से ज़्यादा मेरा वज़न नहीं होना चाहिए। तो करीब 10-12 किलो मेरा वज़न एक्स्ट्रा हो गया। तो मुझे समझ ही नहीं आया। फिर मैंने कुछ वीडियोस देखे, कुछ इधर उधर से पूछताछी करी, कुछ लोगों ने जो किया वो, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं बैठा किसी का भी। किसी ने कहा ये छोड़ दो, किसी ने कहा वो छोड़ दो। दोस्तों, अगर आपका वज़न ज़्यादा हो जाता है, कभी वज़न बढ़ जाता है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि आपका जो ये वज़न है ये बढ़ क्यों रहा है। वज़न बढ़ता है कुछ कारणों से। कई लोगों की बॉडी की प्रकृति ऐसी होती है कि वो खूब खा लेते हैं, लेकिन उनका वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। और कई लोग ऐसे होते हैं, हवा भी खाते हैं तो भी वज़न बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन मेरे साथ ये हो गया था कि मेरी जो डाइट है ना, वो सब अनबैलेंस हो गई थी। क्योंकि उस समय पे मेरा ये घर बन रहा था, तो उस घर के चक्कर में मेरी भाग दौड़ ज़्यादा हो रही थी, तो मेंटली परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसकी वजह से क्या है कि मेरी जो खान पान है वो सब डिस्टर्ब हो रहा था। बस ऐसा लगता था जल्दी जल्दी जो बन जाए वो बना करके फ्री हो और खाओ पियो और सो जाओ। तो दोस्तों, मैंने अपना वज़न कैसे कम किया, मैं ये बताती हूँ आपको मेनली। तो आप पहले ये चेक कर लीजिए आपका वज़न कैसे बढ़ता है। अगर आपका वज़न, ज़्यादातर जो वज़न बढ़ता है ना, वो बढ़ता है जैसे फास्ट फूड वगैरह खाने से और बैठ के काम करने से। जब बैठे रहते हैं ना तो पेट ज़्यादा बाहर निकल जाता है, क्योंकि कई लोगों का ऐसा काम होता है, ऑफिस वगैरह में जो काम करते हैं वो बैठे रहते हैं, मूवमेंट नहीं होती है। तो पहले तो इन कारणों का आप पता कर लीजिए। उसके बाद मैंने सिर्फ एक चीज़ से अपना वज़न कम किया। दोस्तों, फास्ट फूड तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, कोल्ड ड्रिंक भी मैं नहीं पीती हूँ बिल्कुल भी। लेकिन क्या है कि मैं थोड़ी चटोरी टाइप की हूँ। चटोरी से मतलब है मैं नमकीन चीज़ों की ज़्यादा शौकीन हूँ, तो मुझे उन पे लगाम लगानी पड़ी। मैंने सबसे पहले उन चीज़ों पे लगाम लगाई और मैंने इस चीज़ में पाया कि जो वज़न है ना, वो ज़्यादातर जो बढ़ता है वो अन्न खाने से ज़्यादा बढ़ता है। मेरा तो, आप लोगों का पता नहीं है, पर मेरा तो अन्न खाने से ज़्यादा बढ़ा। मैं अपनी डाइट से भी ज़्यादा खाने लग गई स्वाद स्वाद के चक्कर में। तो मैंने अपना वज़न कैसे कम किया दोस्तों, वो बताती हूँ मैं आपको। मैंने अपना वज़न किया कम गर्म पानी से। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, गर्म पानी से। मैंने अपने गर्म पानी पी पी कर वज़न कम किया। और दूसरी चीज़, मैंने अपनी डाइट पे लगाम लगाया। मैं 3 फुल्की खाती थी, उसको मैंने 2 कर दिया। 2 फुल्की सिर्फ एक टाइम पे ही खाती थी और दूसरे समय पे मैं दलिया, खिचड़ी, पोहे और कभी कभी खाली दूध और 2 ब्रेड, इस तरह से खा करके मैंने अपनी बॉडी मेंटेन करी है। तो दोस्तों, गर्म पानी हमें पीना क्यों चाहिए? गर्म पानी सबसे पहले हमें पीना इसलिए, देखो, गर्म पानी बहुत सारी तकलीफ़ों से हमें निजात दिलाता है। अगर आपको कब्जी है तो वो ख़त्म करता है। अगर आप, गर्म पानी पीने से हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो सब यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी अंदर से साफ़ हो जाती है और साफ़ होने के बाद अपने आप ग्लो करने लग जाती है। अगर आपको गले में प्रॉब्लम हो जाती है तो वो भी गर्म पानी पीने से, कई बार होता है ना, हमें गर्म, यहाँ पे कंठ में दर्द होने लग जाता है, तो हम गर्म पानी पीते हैं और गर्म पानी पी करके और हमारा तुरंत ही दर्द गायब हो जाता है। तो वो एक फ़ायदा करता है। इससे आपका जो वात, पित्त और कफ, जिनकी वजह से मेनली बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, वो बैलेंस हो जाती हैं। तो मैंने वो किया, मतलब वो ठीक हो जाता है। आपको कब्ज़ की शिकायत है वो ख़त्म, गैस की शिकायत अगर आपको रहती है, पेट में भारीपन रहता है, वो ख़त्म हो जाती है। आपको छोटी मोटी जो बीमारी, आपका इम्यून सिस्टम है ना, वो मजबूत हो जाता है, पाचन क्रिया मजबूत हो जाती है आपकी। आप कुछ भी खाएंगे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में ताकत आती है। ताकत तो खाने से भी आती है, मोटापे से आती है, लेकिन आलस नहीं आता, आलस ज़्यादा आता है। गर्म पानी अगर आप कंटिन्यू पीते हैं तो उससे आपको आलस नहीं आता है।
अब 24 घंटे तो हम सर्दी में तो फिर भी गर्म पानी पी लेते हैं, लेकिन और भी दोस्तों इतनी सारी बीमारियां, इतने सारे फ़ायदे हैं इसके, गर्म पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे मेन फ़ायदा तो है आपकी बॉडी स्लिम ट्रिम हो जाती है जब फैट कटने लगता है। देखो महीना पर मतलब 10-15 दिन में आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे करीब 1 साल बाद जाकर के महसूस हुआ और पता लगा। मेरे पास वेट मशीन है, मैं है ना हर शुरुआत में जब मैं पानी पीती थी ना तो मैं हर 10-15 दिन में अपना वेट चेक करती रहती थी, लेकिन मुझे लगा कि इतनी जल्दी घट नहीं रहा है। तो कई बार मोरल डाउन हो जाता है। मोरल आपको तोड़ना नहीं है, आपको जो इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगेगा ना वो करीब 1 महीने के बाद दिखाई देने लगेगा कि हाँ मेरा वेट टूट रहा है। तो आपकी चर्बी घटाता है, चर्बी घटेगी तो ऑब्वियसली स्वाभाविक सी बात है कि आपको आपकी बॉडी शेप में आने लगेगी, स्लिम ट्रिम हो जाओगे, आप सुंदर दिखने लगोगे, आपकी स्किन को, आपके फेस को किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों पानी जितना हो सके वैसे भी खूब पीजिए। और भी आप अगर गूगल चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे कि गर्म पानी पीने के कितने सारे फ़ायदे हैं। अब मैंने गर्म पानी कैसे पिया, देखो मैं सुबह उठती हूँ, मैं सुबह उठते ही मैं बचपन से चाय की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। शौकीन से मतलब है कि मुझे बेड टी चाहिए ही चाहिए। अगर मेरे को बेड टी नहीं मिलती है तो मेरे जो ये सर है ना इसमें दर्द होने लग जाता है, मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ। मेरे को अपना शरीर ऐसे जैसे नशे वाले नहीं होते हैं, उनको जब तक नशा नहीं मिलता है तो उनके हाथ पैर कोई काम नहीं करते, सेम मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मजबूर हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने सुबह उठ करके मैं सबसे पहले 1 गिलास वैसा नॉर्मल पानी पीती हूँ, सिप सिप करके पीती हूँ लेकिन नॉर्मल पीती हूँ। उसके बाद फिर मैं चाय पी लेती हूँ पानी पीने के बाद, क्योंकि मैं बासी लार को थूकती नहीं हूँ, अंदर ही पी जाती हूँ। उसके बाद जो है जब मैं चाय पी लेती हूँ और उसके करीब 1-1.5 घंटे के बाद मैं फिर गुनगुना पानी करती हूँ, और गुनगुने पानी में 1 या आधा नींबू, जितना मेरे को लगता है ना कि अब मुझे कम ज़रूरत है। जैसे स्टार्टिंग में मेरे को चर्बी ज़्यादा छाटनी थी तो मैंने 1 नींबू पिया, और उसके बाद मुझे लगने लगा कि अब मेरे को वज़न थोड़ा कम करना है तो मैंने आधा नींबू कर दिया। फिर मैंने आधा नींबू पीना स्टार्ट कर दिया। तो मैं अभी फ़िलहाल की डेट में आधा नींबू पीती हूँ। तो मैंने सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी पी लिया, फिर उसके बाद मैं अपने घर के काम करने लग जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं खाना खाती हूँ, तब मैं 1 गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ। खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो भी मैं चिकनाई खाती हूँ, जो भी मैं खाना खाती हूँ वो मेरा निकल जाता है। लेकिन मैं ये गर्म पानी पीती हूँ खाना खाने के करीब आधा-पौना घंटे के बाद, तुरंत नहीं पीती हूँ। तीसरी चीज़ जो है वो मैं शाम को पीती हूँ, फिर 1 गिलास पानी गर्म। तो दोस्तों मैं दिन में सिर्फ 3 गिलास गर्म पानी पीती हूँ, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पीती हूँ। और यही एक टेक्निक है जिससे आप लोग भी अपना वज़न कम कर सकते हैं। सबसे इजी है, जिसमें ना आपको एक्सरसाइज करनी है, ना आपको घर से बाहर जाना है, ना योगा करना है, कुल मिलाकर के आपको अपना शरीर नहीं हिलाना है, अगर आप सबसे ज़्यादा आलसी हो तो। वरना तो अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त करने के लिए आपको कम से कम 45 मिनट की वॉक, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। सुबह की सबसे बेस्ट होती है, अगर नहीं मिलता है टाइम तो आप शाम को भी कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने इस तरह से अपना वज़न कम किया है। आई होप कि आपको भी इस तरह के फ़ायदे मिलेंगे। आप भी इसको कंटिन्यू कुछ दिन के लिए करके देखिए। अगर आपको इनमें से एक भी शिकायत है, आपका सिर भारी रहता है, कब्जी हो जाती है, पेट में गैस हो जाती है, पेट में अफारा आ जाता है, स्किन डल हुई पड़ी है, डेड हुई पड़ी है, तो आप इस टेक्निक को ज़रूर से ज़रूर आजमा करके देखिए। इससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। मुझे मिले हैं तो आपको भी मिलेंगे। अगर मेरे पास कोई पुरानी पिक्चर हुई तो मैं आपको पुरानी पिक्चर ज़रूर लगा करके दिखाऊंगी कि मैं कितनी फैटी हो गई थी, और फिर आज जो हूँ वो मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के काम आए और आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा हो। अगर फ़ायदा हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स करके बताना कि क्या आपने इसको अपनाया है, आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।